ये क्या होता है भाई आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मतलब हमेशा क्या होगा आपका वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। पहला क्या होगा आपका? पहला नेचुरल और दूसरा क्या होगा आपका? आर्टिफिशियल। मतलब प्रकृति में जो अपने आप हो रहा है, अपने आप, वो सब क्या कहलाएगा? नेचुरल। जैसे कि पौधे का कोई एक खंड टूट गया तो वो क्या कहलाएगा? फ्रेगमेंटेशन। मतलब उसको हिंदी में कहते हैं विखंडन, कि उसका शरीर कई खंडों में टूट गया और हर एक खंड बन के नया नाम कर क्या किया? निर्माण किया। तो वो क्या कहलाएगा? आपका विखंडन। क्लियर हुआ है तक के? दूसरा कहता है बाई बडिंग। दूसरा क्या कहलाएगा? बडिंग। मतलब उसके शरीर के ऊपर उभार बना और टूट के अलग हो गया और नए अंग का निर्माण किया तो क्या कहलाएगा? बडिंग। जिमी का अंदर है घर में, जिमी का अंदर में कौन सी क्रिया होती है? बडिंग होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या? आ गया समझ? दूसरा क्या कहता है भाई आपका? फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है? एक कोशिका से कितना होना? 2 कोशिका। ठीक। तो घर में जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ठीक। धीरे धीरे उसके अंदर में से खांच बना और 2 भाग में क्या हो गया? टूट गया। तो वो क्या कहलाएगा? ये सब प्रकृति में अपने आप हो रहा है, इस कारण क्या कहलाएगा? वो नेचुरल होगा। फ्यूजन होगा ना सर? FISSI होगा। लिख लेना। क्लियर हुआ तक के? इसको कहते हैं विखंडन, इसको बोलते हैं अपन बडिंग, ठीक। इसको बोलते हैं संलयन। हाँ, बड बोलते हैं, मुकुलन। हाँ सॉरी, मुकुलन। अरे हिंदी हमको भी कंफ्यूज करता है। तो अब देखो हम पढ़ाते हैं दिल्ली एसकेडमी में ना, हमको नहीं आता नहीं हिंदी, और वही छो गया बोल देते। ठीक है। मुकुलन के अंतर्गत क्या उदाहरण बताएं सर? मुकुलन के अंतर्गत बताया हूँ, जिमी कांदा ले लो, ठीक है, ईस्ट ले लो। जीवाणु। ठीक हो गया। अगला बढ़े। विखंडन में तो कवक ले लो। एग्जाम्पल बताइए। कवक बता तो दिया यार, तीनों का यार। हो गया। दूसरा देखिएगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में देखिएगा, आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? कृत्रिम रूप से। कृत्रिम, जहां मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार, मनुष्य अपने इच्छा अनुसार जो किसी के साथ भी क्रॉस कर दे रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे कि गुलाब का कटिंग करना, लगते कि नहीं करते हो? मतलब कटिंग करते कि नहीं करते हैं यार? गुलाब का कटिंग करना, 2 पौधे का आपस में क्या करा देना? क्रॉस करा देना, हाइब्रिड तैयार करना, ठीक है। आलू के संग में टमाटर भी उगा दे रहे हो, वो सब क्या है? आर्टिफिशियल है। भाटा संग टमाटर ग्रोथ कर रहा है, ये भी सब क्या है? आर्टिफिशियल। नीचे मूली फल रहा है, ऊपर सरसों फल रहा है, ये भी सब क्या है? आर्टिफिशियल। बस लेकिन जाति एक होना चाहिए, मतलब सॉरी वंश एक होना चाहिए, और फैमिली मतलब सॉरी फैमिली एक होना चाहिए, बाकी स्पीसीज क्या हो? अलग अलग। फैमिली एक मतलब समझते हो? सब तो आप लोग मानव जाति हो, ठीक। लेकिन मानव जाति के साथ शादी हो जाएगा। जैसे कि हमारे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी, दूसरा हमारी सोनिया गांधी। ये देखो वो इटैलिक है और ये क्या है? इंडियन है, लेकिन दोनों तो मानव है ना। तो दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, होना था हाइब्रिड, हो गया साइब्रिड। क्लियर हुआ? नहीं है? हाँ, लेकिन ये 100 है कि उसका शादी हुआ राहुल गांधी का, तो उसके जो भी बच्चे होंगे वो टैलेंटेड पैदा होंगे, क्योंकि वो हाइब्रिड होगा, क्योंकि उसका जीन वहां उपस्थित है। क्लियर? लेकिन वो अभी क्या है? रिसेसिव कंडीशन पे है, लेकिन उसका जब भी बच्चा होगा वो डोमिनेंट कंडीशन होगा। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? सर गुलाब और सरसों एक साथ आ सकते हैं? दोनों का जाति अलग अलग है। भूला ना? जैसे कि देखेगा आलू के साथ टमाटर आ जाएगा, ठीक। आलू के साथ बैगन आ जाएगा, ठीक। सरसों के साथ मूली आ जाएगा, ठीक, क्योंकि एक ही फैमिली के हैं। ये सब क्या है? सोलेनेसी फैमिली का है। ये सब क्या है? रूसी फैमिली का। फैमिली एक होना चाहिए। नहीं आया समझ? नहीं लगता?
अरे भैया शादी करने जाते हैं तो अलग गोत्र से शादी करता है ना, लेकिन फैमिली तो एक ही है ना, माना जाती है, गोत्र बस अलग अलग है। तो इधर देखो इन लोगों का गोत्र भी अलग अलग है। सरसों में तो फूल आता है ना सर, तो बोलेगा मेरा भी हाँ, दोनों ऐसा होता है। हाँ, 100% होता है। अभी नहीं हुआ अभी तक। ठीक, आगे समझिए ये क्या कहलाता है, वेजिटेटिव। मतलब जो कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, छटिंग, चश्मा लगाना, गुटी लगाना, ये सब क्रिया क्या है आपका, आर्टिफिशियल। लिख लो एग्जांपल, गुटी लगाना, क्या चीज है सर, बूटी? लिखो ना वर्दी प्रजनन में, गुटी लगाना, चश्मा लगाना, अब बता रहा हूँ अभी। गुटी लगाना, चश्मा लगाना, ग्राफ्टिंग, ये देखो वेटनरी सर से पूछो, देसी गाय में विदेशी नस्ल का डाल के पैदा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है यार? देखो क्लियर हुआ, नहीं आया? बूटी लगा। हाँ गुटी क्या है, इधर देख लो भाई गुटी। अब देखिएगा मैडम के घर में पीही का एक पेड़ है, जो केवल एक ही है पूरा बिलासपुर पे पीही का पेड़। अब उसका नियत लगा इस बच्ची का कि उसके पीही के पूरे पेड़ को मैं काट के अपने घर में लगा दूं, तो अब वो काट देगी तो पूरे पेड़ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उसको मिला ये, उसको सहारा के लिए तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि 1 इंच वाली जो मोटी तना होगा उसकी छिलका को निकाल लो बोला। तो ये क्या किया, उसके छिलका को यहाँ पास के निकाल दिया। ये देखिएगा ऐसा पौधा है, तो इसके बाहर के छिलका को क्या किया उन्होंने, निकाल दिया। ठीक, निकालने के पश्चात इसमें मिट्टी लगा दिया। ठीक, मिट्टी लगा थोड़ा सा खातू डाल दिया, थोड़ा सा हार्मोन डाल दिया और धागा से ऐसे बांध दिया, और ऊपर इसके ऊपर में एक मटका में पानी भर के लटका दिया। मटका को छेद करके धागा में ऐसे इसको बांध दिया, ताकि पानी बूंद बूंद के रूप में वहां पास आता रहे। 1 हफ्ते बाद देखिए उस डाली से क्या निकल जाएगी, रूट निकल आएगी, और पौधे के इस डाली को काट के दूसरे जगह उसको लगा देगी। न पेड़ कटा लेकिन नया पेड़ का ग्रोथ हो गया। ये कहलाता है आपका गुट्टी। इसी को कहते हैं एयर लेयरिंग, हवा में पौधे को उगाना। क्लियर हुआ? सर इसमें और कोई उदाहरण आता है ना सर, कृत्रिम वर्ती प्रजनन के अंतर्गत? बहुत सारा है यार, सर वो एग्जाम में आता है सर, इसका क्वेश्चन बता तो दिया यार मैं आप लोग को। कटिंग करना, बडिंग करना, ग्राफ्टिंग करना, इरेचिंग करना, चश्मा लगाना। ये चश्मा लगा देते हैं? हाँ चश्मा, अभी देखो चश्मा लगा है ना, हाँ, बता रहा हूँ कैसे लगता है चश्मा। इधर देखिएगा, ये पौधे का तना, इसके पौधे के तना को यहाँ पास क्या कर लिए, गड्ढा काट लिए, और गड्ढा काटने के पश्चात किसी दूसरे पौधे के स्टेम से जो पत्ती रहित होता है उसको ला के डाल दिए, और डाल दिए यहाँ पास से, तो वो क्रिया क्या कहलाता है, चश्मा लगाना। क्लियर हुआ? क्लिपिंग बोलते हैं उसी को। क्लियर हुआ यार? नहीं आया? पक्का आ गया? चलिए अब अगला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोर तो नहीं लग रहे ना यहाँ? इंटरेस्टिंग है बहुत। ज्यादा इंग्लिश ट्यूशन नहीं पढ़ना है भैया। पहली बार तो ढंग का क्लास हो रहा है यहाँ। अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, सब क्लास होता है। ये हमारा मैनेजर साहब थे, टाइम नहीं सेट करते, पूरा विकेट आता है धोखा। इधर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। अगला कहता है आपका, क्या कहता है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मतलब क्या कहता है भाई आपका, अलैंगिक जनन। ध्यान से समझिएगा, पौधे का कोई भी एक अंग, पौधे का कोई भी एक अंग पुष्पी भाग को छोड़कर एक नए पौधे का निर्माण करेगा तब क्या कहलाएगा, वो अलैंगिक जनन कहलाएगा। जैसे कि कोई एक गैमेट भाग लेगा, जैसे कि बाइस्पोर, दूसरा जूस्पोर, तीसरा कोनोडिया, एप्लोनोस्पोर, हैप्लेनोस्पोर, ये सब क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे होगा देखिएगा, पता नहीं रोज रोज बीस का टाइम। बीस टाइम बहुत बचता है। 2 बजे है यार। लेकिन जब बहुत बचता है ठीक है, इधर देखिएगा, पहला क्या कहता है, ये सब एसेक्सुअल है, मतलब केवल एक गैमीट से
नया पौधे का या नया जीव का क्या होगा, निर्माण होगा, तब ये क्या कहलाता है भाई, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर हुआ तक के? देखिएगा कौन सा हुआ। पहला क्या कहता है, स्पोर। स्पोर मतलब समझते हैं? नहीं आ रहा। स्पोर मतलब इधर समझिएगा, ये आपका कवक, ये क्या है भाई, आपका कवक। क्लियर हुआ? इसके अंदर क्या है, गोला गोलाकार संरचना, पूरा परिपक्व हो गया। यहाँ से इसकी वाल क्या हो गया, फट गया। फटने के पश्चात स्पोर कहाँ आया, बाहर आया। किसके संपर्क में, मिट्टी के संपर्क में। मिट्टी से भोज्य पदार्थ वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, ये अंकुरण करेगा, और अंकुरण करने के पश्चात नया थाइलस का क्या करेगा, या नया कवक का क्या करेगा, वो निर्माण करेगा। तब उसे क्या कहते हैं, बाई स्पोर द्वारा। आया कुछ समझ है? मतलब ये कवक है, कवक के ऊपर में क्या लगा है आपका, एक केंद्रक था। एक से दो, दो से चार, चार से बहुत सारे केंद्रक बना दिया। ठीक, पूरा परिपक्व हो गया, स्पोर जैसा दिखने लगा। इसका बाल क्या हो जाएगा, फट जाएगा। फटने के पश्चात स्पोर कहाँ जाएगा, बाहर। बाहर जाने के बाद क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा भोज्य पदार्थ, अंकुरण करेगा, और नया कवक जाल का क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्लियर हुआ? एक देखिएगा, इसके लीसी से एक ऐसे लीसी को निकाल लो, इसके में डाल दो, पूरे इसके में फैल जाए। नहीं है समझ? क्लियर हुआ? ये क्या कहलाएगा, स्पोर। क्लियर हुआ? जैसे कोई फूल का बीज भी है, वो भी गिर गया तो फूल का बीज सॉरी अलग, ठीक नहीं है समझ? बीज नहीं करता, पोलन ग्रेन करता है। वो बताएंगे कहानी। क्लियर हुआ तक के? उसी प्रकार से दूसरा क्या होता है, जूस्पोर। ये देखिएगा, नॉन-मोटाइल था, गोला था मतलब नॉन-मोटाइल था। और जूस्पोर क्या होता है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये जूस्पोरेंजिया है। ये क्या है, जूस्पोरेंजिया है। इसके अंदर क्या बना, जूस्पोर बना। क्या बना, जूस्पोर। और इसकी वाल क्या हो गया, पूरे परिपक्व हो गया। इधर देखो यार, ये क्या कहलाएगा, जूस्पोर। इसकी वाल पूरे परिपक्व हो गया। परिपक्व होने के बाद इसकी वाल क्या हो जाएगी, और फटने के पश्चात जूस्पोर कहाँ निकलेगा, बाहर। फिर बाहर निकलने के बाद उसका प्लेजिया क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर क्या करेगा, वो अंकुरण करेगा, और अंकुरण करने के बाद नया थैलस का क्या करेगा, ये भी क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बस आप लोग नाम बस को याद रखना, एक को पढ़ना, वो है तो वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन से जो भी शब्द छूटा हुआ है वो शब्द किसका रहेगा, तो एक को याद करते हैं, तीनों को याद नहीं करते। आया समझ? या इसको याद करो या उसमें से याद करो, सबको नहीं पढ़ा जाता। जो इसके अलावा जो छूटा वही इसका हुआ। आया समझ है? नहीं आया? तीसरा अगला लिखिए। अब आप लोग डायरेक्ट लिखेगा सेक्सुअल, अब सब वैसे ही छत में क्या करूँ इसको, वैसे नाम ही छा इसका। नहीं आना क्या समझ? आ गया सर। अगला लिखे तो फिर लैंगिक जनन। अभी सिर्फ RH मिटकर में लटके हैं, नहीं आया समझ? मतलब ये बेसिक है। अब अगला लिखेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ नेहा, अभी फ्री हुई हो? भूल गई थी कि संडे है आज? इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये व्याख्याता वाला नहीं है, ये शिक्षक भर्ती का है ना। इधर समझिएगा। अगला पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था भाई मैं आप लोग को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिएगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सब अलग अलग प्रकार के होता है। ठीक, मतलब इसमें जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमेट्स भाग लेता है। कितना गैमेट भाग लेता है, दो गैमेट। एक मेल लेगा, दूसरा कौन लेगा, आपका फीमेल। दोनों गैमेट के संलयन को अपन क्या कहते हैं भाई, लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये भी जो लैंगिक जनन होगा वो अलग अलग प्रकार का होगा। कैसे होगा, पहला आइसोगेमस। आइसोगेमस मतलब इसको हिंदी में कहते हैं समयुग्मी। दूसरा होता है एन आइसोगेमस, इसको क्या बोलते हैं, असमयुग्मी। तीसरा होता है उगेमस, इसको कहते हैं विषमयुग्मी।
क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब यहाँ पास ये सब अलग होते जाएगा। क्लियर? समझा दूं अब इसको? समझा दे यार। इधर देखिए, पहला क्या लिखा हूँ? आइसोगेमस। दूसरा क्या लिखा? एनाइसोगेमस। तीसरा क्या हुआ? ऊगेमस। तो पहला देखिएगा आइसो। आइसो मतलब क्या होता है? समान। मतलब इधर देखिएगा नर, और दूसरा क्या है? मादा। दोनों का साइज और शेप क्या है? समान है। दोनों का आकार प्रकार क्या है? लेकिन कार्य करने का तरीका क्या है? अलग है। मतलब कार्य क्या है इसका? अलग है। तब क्या कहलाएगा वो? आइसोगेमस। क्लियर हुआ? नहीं है समझ? मतलब देखिएगा, दोनों दिखने में दोनों का साइज और शेप क्या है? समान है, लेकिन कार्य करने का तरीका दोनों का क्या है? अलग अलग। तब उसे क्या कहते हैं? आइसोगेमस। क्लियर हुआ? दूसरा कहता है आपका एनाइसोगेमस। इधर देखिएगा, दोनों का साइज और शेप अलग अलग है। दोनों का साइज और शेप अलग अलग है, लेकिन कार्य करने का तरीका क्या है? एक समान है। तब क्या कहलाएगा वो? एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस मतलब साइज से दोनों का क्या होगा? अनडिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, लेकिन कार्य करने का तरीका क्या होगा? एक होगा। क्लियर है तक के? अरे यार समझ आ नहीं आ रहा? तीसरा कहता है ऊगेमस, जिसका सब चीज अलग होगा। ये देखो, एक लड़की एक लड़का, दोनों का रंग रूप देखो, दोनों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सब चीज क्या होगा? अलग अलग। तब वो क्या कहलाएगा? ऊगेमस। क्लियर हुआ यहाँ तक के? नहीं आया? शुरू में साइज और शेप समान रहेगा। हाँ, कार्य करने का तरीका अलग था। दूसरा में साइज और शेप अलग है, कार्य एक समान है। और तीसरा में दोनों अलग है। तरीका अलग है मतलब क्या क्या अलग है? तरीका अलग है मतलब ये देखिएगा, दोनों का साइज और शेप समान है, जी। लेकिन कार्य करने का तरीका, मतलब एक मोटाइल और दूसरा नॉन मोटाइल। एक में लोकोमोशन होता है, एक में लोकोमोशन नहीं होता। क्लियर हुआ? ये कार्य है। आगे समझ आ? दूसरा एनाइसोगेमस। देखिएगा, दोनों का साइज और शेप क्या है? अलग अलग, लेकिन कार्य दोनों क्या है? एक समान है। नहीं है समझ? और तीसरा क्या है? ऊगेमस। दोनों का साइज शेप क्या और कार्य सब क्या रहेगा? अलग अलग। क्लियर हुआ? अब जो लैंगिक जनन भी होता है, मतलब आइसोगेमस, वो भी आजकल फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से हो रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक? जो पानी में हो रहा है वो एक्सटर्नल, और जो नॉर्मल हो रहा है वो इंटरनल। आजकल तो चलन मनुष्यों में भी हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कोई जरूरत नहीं है इन लोग का। क्लियर है? एक रायपुर में है, एक बिलासपुर में है, तब भी पापा बन जाओगे आप। क्लियर हुआ यार? कोई जरूरत नहीं है, कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उधर से वो ओम भेज दी, इधर से क्या भेज दिया? स्पर्म भेज दिया। किराए की मम्मी ले लिए, वो प्रेग्नेंट हो गई, फैक्ट्री से प्रोडक्ट भर के बाहर निकाल के मम्मी पापा बन गए। क्लियर हुआ यार? ये कौन सा फर्टिलाइजेशन हुआ? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ? और जो मतलब जो रिलेशनशिप से बनता है वो क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? आज का डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो फैलोपियन ट्यूब चिपक गया है, ठीक? ओवरी से वो बन नहीं रहा है, तो पैसा दो और सब हो जाएगा। नहीं आइए तो चलन चल रहा है। क्लियर हुआ यार? नहीं आया समझ? जैसे हमारे गुरुदेव को ही देख लो, नामदेव सर को, ठीक? ठीक, मतलब देखिए, सब डॉक्टर को दिखा दिए, सब बोले ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं था। ठीक नहीं है? तो वो सब डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को नहीं, सिर्फ साइकोलॉजिकल होता है, बिहेवियर चेंज करने का। ठीक, बाकी सब चीज हो जाता है। नहीं आया? चलिए अब देखते हैं, ये हो गया आपका क्या हुआ भाई? आर.एच. विक्टर का क्लासिफिकेशन। ठीक, चलिए अगला देखिएगा भाई आप लोग। जैसे हमारा बगल वाला भैया है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी से लिया है बच्चा, ये बगल वाला डीजे वाला। ठीक, कभी आधे दूरी गाने बजते हैं, क्या बोले? कभी आधे खंड में जाता है, तुरंत में जाता है। क्या क्या सोचते हो यार? चलो, ये हो गया आपका। अब इसमें कहता है जली, स्थलीय, साकी, झाड़ी, वृक्ष, आरोही। ठीक, इसको थोड़ा सा समझिएगा यार। ठीक, अब कहता है जली। जली मतलब एक्वेटिक, और अजलीय मतलब होता है टेरेस्ट्रियल। इधर समझिएगा,
इधर समझिएगा, एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है? जली। मतलब ऐसा जीव जो जल में अपना जीवन यापन करेगा उसे क्या कहते हैं? जली। और जो टेरेस्ट्रियल पे अपना जीवन यापन करेगा वो क्या कहलाएगा? स्थलीय। तो इधर क्या होगा? क्लियर हुआ? मतलब देखिएगा, जो केवल जल में अपना जीवन यापन करता है, जैसे मछली, क्या होगा? जलीय। और मेढक क्या होगा? उभयचर। और नाम जोड़ देते हैं सर इसको। सांप। क्लियर हुआ? Yes. क्रोकोडाइल भी क्या होगा? उभयचर। आ गया समझ गया? Yes, sir. नहीं आया? अब इसको बताना पड़ेगा क्या? नहीं बताना पड़ेगा भाई, जो जल में रहेगा उसे जली कहते हैं, जो थल में है उसको थली, जहाँ दोनों जगह है वो क्या कहलाएगा आपका? उभयचर। एग्जाम्पल याद रखना बस। देखिए ठीक, बस इसमें एक चीज याद रखना कि ये तीनों का जो उत्सर्जन रहेगा वो अलग अलग रहेगा। बस तीनों का उत्सर्जन क्या रहेगा? अलग अलग उत्सर्जन। बस सर हृदय से बताते क्या जलीय स्थलीय और उभयचर का? क्या चीज को? हृदय कोष्ठी वाला। हाँ बता देते हैं हृदय कोष्ठी को। ठीक, जो भी जीव जल में रहेगा उसका 2 चेम्बर्स। ठीक, मछली 2 चेम्बर्स। ठीक, उभयचर कितना चेम्बर? 3 चेम्बर। कितना चेम्बर? 3 चेम्बर। मतलब जो जली रहेगा वो कितना चेम्बर होगा? 2 चेम्बर। मतलब एक आलिंद और एक निलय। हृदय उत्पत्ति के आधार पर, मतलब किसके आधार पर? अगर पूछा आपसे, उत्पत्ति के आधार पर हृदय को कितने अलग अलग चेम्बर में बांटा गया है? तो उत्पत्ति मतलब पहले समुद्र की उत्पत्ति आया, तो समुद्र में पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था वो है आर्की बैक्टीरिया, और जीव में अगर पहला जीव आया है तो वो है तो मछली। क्लियर हुआ? तो पहला देखिएगा, समुद्र में है जीव जंतु मतलब मछली, तो उसका हृदय कितना चेम्बर होगा? 2 चेम्बर। तो एक आलिंद और एक निलय। दूसरा जल से निकल के कहाँ चल गया होगा? उभयचर। तो उभयचर का कितना चेम्बर होगा? 3 चेम्बर। तो इसमें 2 क्या होगा? आलिंद और एक क्या रहेगा? निलय। अब आता है अगला टेरेस्ट्रियल, मतलब क्या होगा? अजली, मनुष्य। तो उत्पत्ति के आधार पर मनुष्य का हृदय कितना चेम्बर होता है? 4 चेम्बर। और 4 चेम्बर देखिएगा, लिख लिए आप? ऐसे आगे है आप लोग में हार्ट, लेकिन 4 चेम्बर को समझिएगा। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता डायग्राम बनाने में हार्ट का। देख लीजिएगा, नहीं बनाए होगे तो कुछ नहीं करना है। ये देखिएगा इस प्रकार से। नहीं आया समझ? नहीं दिख रहा? अच्छा ठीक है। इधर देखिएगा, इधर देखिए, ध्यान समझिएगा। ये ऐसे किए, ठीक, ये ऐसे किए, इसके ऊपर में टोपी, इसके ऊपर में टोपी, इसका पेट को बाहर, इसका पेट को अंदर, इसका पेट को बाहर, इसके पेट को अंदर। 2 बच्चा बना, दोनों बच्चे को टोपी पहना दो। ठीक, 2 हाथ इसका निकाल दो। ठीक, 2 हाथ इसका निकाल दो, 2 हाथ इसके सिर के ऊपर निकाल दो, ये सबको जोड़ दो। ठीक, आगे समझ गया? ये मनुष्य का क्या होता है? हृदय, जिसमें रहता है राइट आरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद, बाया निलय। ठीक, 4 चेम्बर। बाकी इसको बताएंगे फिजियोलॉजी में। ठीक, चलिए, ये हो गया जलीय और स्थलीय। अरे कोई मतलब नहीं है आपस बनाने का इसका। ठीक है, उत्पत्ति याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर मनुष्य का चेम्बर कितना होता है? तो 4। बस ये याद रखना। लेकिन अगर पूछा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब समझ गया, मगरमच्छ, तो उसका कितना चेम्बर होता है? 4 चेम्बर, लेकिन अल्प विकसित होता है। लिख लो, लिखेगा क्रोकोडाइल का 4 चेम्बर लेकिन अल्प विकसित होता है। हो क्या? लिख लिए? ये सब 2-2 मिनट लगता है मनुष्य के ह्यूमन का पूरा डायग्राम बनाओगे तो।
2 मिनट से भी कम टाइम लगता है। कैसे कैसे बना है, 2 बच्चा तो बना है आपके सामने यार। इसको अगर पढ़ना रहेगा तो YouTube में चले जाना, हमारा नाम से देखिएगा, सर्च करके एससीएफ करके वो मिल जाएगा आपको बहुत सारा वीडियो। यस ठीक, उसको बढ़ा के कम से कम 650 बच्चे थे हमारे पास। नाम से सर यहाँ नहीं, ऑनलाइन पढ़ाए थे, मैं नाम से सर दोनों पढ़ाए थे। ठीक, उसी का तो घर बना है ऊपर। आ जाता तो एक ठोर बन जाता। ठीक, इधर देखिएगा, आ जाएगा। ठीक है, इधर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले अपन क्या पढ़ा रहे थे भैया? साकी, झाड़ी और वृक्ष, तीनों में डिफरेंट क्या क्या छूट गया सर अच्छा, फाइलोजेनेटिक। कानों में सूखे फाइलोजेनेटिक मतलब जाति वृत्ति, जाति के आधार पर उसका क्या किया है, आपका वर्गीकरण किया गया। हाँ, सुधार हो गया। ठीक है, हम भी आधा घंटा बताओ पढ़ाएंगे, क्योंकि हम विशेष को लेके जाएंगे कहीं घूमेंगे। एक दिन मिलता है हमको। अरे हम भी सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे जाते हैं, तो हमको भी घूमना पड़ता है। कल तो साहब ही गई थी 8 बजे। ठीक, इधर देखिएगा, अगला क्या कहता है अभी आपका? साकीय, झाड़ी एवं वृक्ष। इधर समझिएगा, पहला कहता है साकीय, दूसरा क्या कहता है झाड़ीय, और तीसरा क्या होता है वृक्ष। तीनों को समझिएगा। पहले साकीय, जिसमें शाखा नहीं मिलेगा, जिसमें शाखा नहीं मिलेगा, जिसमें कोई ब्रांच नहीं रहेगा, वो हमेशा क्या कहलाएगा? साकी, मतलब श्रप। ये हर्ब और ये ट्री। इधर पहले तीनों को समझिएगा। आपसे ये देखिए, पहले तीनों को समझ लीजिए, एक बार में समझ आएगा तीनों का यार। ठीक है, देखिएगा, ये पौधे का बीज, ये पौधे का बीज अंकुरण किया, नीचे ऐसे गया। अगर ऐसा मिलेगा तो वो समझ जाना वो क्या है? जिस पौधे में शाखा नहीं है वो पौधा क्या होगा? क्लियर? तो गन्ना क्या होगा? नारियल क्या होगा? गेहूं क्या होगा? और धान क्या होगा? क्या होगा? बांस क्या होगा? ये जितने भी एग्जाम्पल बताया सब क्या है? अब समझ आ गए? केला भी। गन्ना, नारियल, बांस। अरे जिस पौधे में शाखा नहीं होता वो पौधा साकीय कहलाता है। लिख लो शॉर्टकट में। ठीक, जिस पौधे में शाखा नहीं पाया जाता, जिस पौधे में ब्रांच नहीं पाया जाता, वो समझ जाना क्या है? वो साकीय। तो खजूर का पौधा क्या है? सर क्या के एग्जांपल बताएगा? देखिए भाई, गेहूं, धान, बांस, गन्ना, घास, नारियल, खजूर। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? एक बोला सिंपल लॉजिक में, जिसमें शाखा नहीं मिलेगा वो क्या है? और जिसमें शाखा मिलेगा लेकिन ज्यादा ग्रोथ वो क्या होगा? आया समझ? नहीं आ रहा समझ? पक्का? जिसमें बहुत सारा शाखा मिलेगा, एकदम झाड़ी शाखा शाखा मिलेगा, एकदम घनघोर का रहेगा, वो क्या होगा? तो कनेर क्या होगा? बाल में लगाती हूँ मेहंदी क्या है? गुड़हल क्या है? समझ आ गया? नहीं आया समझ? तो लिखिएगा गुड़हल, लिख लिए आप? गुड़हल, उसी को मदार भी ना, मदार वाला, मेहंदी, कनेर, भगवान श्री में चढ़ता है क्या बोलते हैं उसको? धतूरा। आ गया समझ? ये सब क्या है आपका? क्लियर हुआ? और जो बड़ा बड़ा पेड़ पौधा दिखेगा वो सब क्या है? वृक्ष। क्लियर हुआ? सर हाँ जी। जैसे ये पालक हो गया, लाल भाजी, गोभी वगैरह हो गया, ये सब साकी में आएगा।
हाँ, थोड़ी है। क्योंकि उसमें शाखा नहीं होता। अब समझ आ गया? मैं एक शब्द बोला ना आपको, एक शब्द नोट कर लो, जिसमें शाखा नहीं मिलता है वो समझ जाना शाखी, जिसमें शाखा मिल रहा है, ज्यादा ग्रोथ नहीं है, तो वो समझ जाना झाड़ी। और आपके 20 फीट 15 फीट 10 फीट हुआ मतलब समझ जाना वो क्या है। आ गया समझ? नहीं आया? पक्का? अरे जड़ से 2 फीट ऊपर गया, जड़ से 1 फीट अगर ऊपर गया और शाखा बटा तो वो क्या कहलाएगा आपका झाड़ी। हाँ मनीष सर, बच्चे पूछ रहे थे यार आपको, क्या? कुछ बोल रहे थे कैसे मनीष भैया नहीं आ रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि क्लास रेगुलर लिया करवाओ यार। माने भैया मतलब प्रॉपर टीचर लोग को बुधवार से होगा नया व्यवसाय शिक्षा का क्षेत्र ऐसे चालू हो रहे हैं। पहले इन्हीं लोग को खत्म कर दे। इन्हीं लोग के लिए है जो लोग बैकअप शुरू किया है। हाँ, जीएस के लिए विशेष ध्यान सब होगा, रखना। सब होगा। ठीक, मैथ्स के लिए हाँ, पार्टी से अच्छा टीचर आएगा, मैं बोल दिया ना, मैथ्स का बेहतरीन टीचर है, बेहतरीन। ठीक, एक और है सर, उसे पढ़ के देखना, खुश हो जाओगे। तो नाम बता दो। अंकित राय बेहतरीन पढ़ाता है, बोल दिया मैं आपको। पिछले साल आ रहे थे नहीं वो नहीं है, दूसरा है। एक और अंकित ठीक। आते थे। अब बता रहा हूँ, वो कॉपी पेस्ट है वो बच्चे का, जो बच्चे बैठा है ना, उसका सीनियर है, कॉपी पेस्ट है, और हमारा जूनियर है। हमारा कम से कम लोग 4-5 साल जूनियर होंगे, वो देखो ज्यादा भी, लेकिन सब साइंस कॉलेज के प्रोडक्ट है। साइंस कॉलेज से सर। हम साइंस कॉलेज के 2011 के बैच के हैं। ठीक, इधर देखिए, उसी की वहीं की फैक्ट्री है। ठीक है, इधर देखिएगा, अभी करके देखिएगा, बहुत कम लोग ही बेरोजगार रहते हैं। ठीक, इधर ध्यान समझिएगा। हो गया क्या? अगला कहता है क्लाइंबर, मतलब वृक्ष, समझ आ गया। उसके बाद क्या कहता है आरोही। आरोही मतलब समझते हो? क्लाइंबर, सहारा लेके चढ़ने वाला। तो जो भी सहारा लेके पेड़ पौधा चढ़ेगा वो क्या कहलाएगा आपका क्लाइंबर। क्लाइंबर मतलब समझ गए ना यार। आरोही, तो इधर देखिएगा, सहारा लेके चढ़ने वाले पौधा। ठीक है, पान क्या है? गुड। मटर में ऐसे पाया जाता है वो क्या है? कद्दू करेला कुम्हड़ा में ऐसे पाया जाता है वो क्या है? कागज फूल में ऐसे जो चढ़ता है वो क्या है? गिलोय में पाया जाता है वो क्या है? अब समझ आ गया आप लोग को? नहीं आया? मतलब जिसमें नार रहेगा, जो पौधा का सहारा लेके चढ़ेगा वो क्या है आपका क्लाइंबर। सहारा लेके चढ़ने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर कहेंगे। क्लियर हुआ? जिसमें टेंड्रिल्स पाया जाता है, टेंड्रिल्स मतलब समझते हो? प्रतान। जिसमें टेंड्रिल्स रहेगा, जिसमें क्या रहेगा? प्रतान, मतलब दूसरे पौधे का सहारा लेके चढ़ने वाले को, ठीक, उसके हम क्या कहते हैं भाई? क्लाइंबर कहते हैं, आरोही कहेंगे। क्लियर हुआ यार? आ रहा कि नहीं आ रहा? सर अनुदान क्या होता है? क्या बोले? अनुदान। प्रतान, अनुदान। जिसमें टेंड्रिल्स रहता है वो प्रतान, जिसमें नहीं है वो अनुदान है। लेकिन ये भी मॉडिफिकेशन अलग अलग होता है, किसी कोई स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है और कोई लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, कोई रूट का मॉडिफिकेशन होता है। तो इतना नहीं पढ़ा रहे हैं डीप, नहीं आया समझ? आप व्याख्याता में पढ़ाएंगे ये सबको, शायद पढ़ा दिया हूँ मैं व्याख्याता में, सबको वीडियो मिल जाएगा। नहीं हो तो वो साइकिल से चलेगा, उसमें मिलेगा। नहीं हो गया, वापस आ गया हूँ, कर दिया मैंने। क्लियर हुआ? क्लाइंबर मतलब समझ गए? मतलब जो भी सहारा लेके चढ़ेगा वो कौन सा पौधा होगा भाई आपका? आरोही मतलब क्लाइंबर। क्लियर हुआ यार? बन जाएगा ये पक्का। अब इसमें एक सब एग्जांपल कौन सा सारा बताया ना, ठीक है? कद्दू करेला कुम्हड़ा, ठीक है, खीरा, सेमिल नहीं पाया जाता, टेंड्रिल्स हाँ पाया जाता है, लास्ट में आ जाता है टेंड्रिल्स रहता है। ठीक, ये सब क्या होता है? आरोही। गिलोय नहीं आया समझ यार? मनी प्लांट, ये सब क्या है? आरोही प्लांट है, ये क्लाइंबर, लेकिन चढ़ने वाला, दूसरे के सहारा लेके। क्लियर हुआ? तो ये आ गया सजीव के लक्षण, सजीव का वर्गीकरण, जली, स्थली, साकी, झाड़ी, वृक्षी। समझ आया? सजीव नहीं आया? पक्का? अब इसके बाद क्या है तो फिर? हाँ, अब सजीव की संरचना बोलता है। क्या कहता है? संरचना। तो पहला एक यूनिसेलुलर और दूसरा क्या है भैया आपका? मल्टीसेलुलर। तो दोनों का संरचना बना देता हूं मैं, ठीक? दोनों में समझ लीजिएगा यार।
ठीक है यार। सर थोड़ा रनर और स्क्रीपर के बारे में बताइए ना, रनर और स्क्रीपर। हाँ इधर देखिएगा, रनल मतलब होता है ऐसे चढ़ने वाला, ठीक। और हाँ इसकी सर, क्योंकि पुदीना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था ना। इधर पहले समझ लो इधर पहले समझ लो आप लोग। रनर मतलब जो एक जगह पे लगाए हो और दूसरे जगह से फैलते जा रहा है, वो हमेशा क्या कहलाता है? रनर कहलाता है। क्लियर हुआ? आ गया समझ यहाँ तक के? इसी को कहते हैं भूसाई, प्रोस्टेट बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट। इसी को हिंदी में कहते हैं भूसाई कहते हैं। भूसाई मतलब समझते हो? ये देखिएगा, हमको देखिएगा, ये ऐसे गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऊपर गया, फिर आया। ये सब क्या होता है? भूसाई। अरे देखियो ना, घास ऊपर गया, फिर उसका कमर कमजोर है, मतलब प्रतान कमजोर है ना, झुक गया नीचे मिट्टी में, जहां मिट्टी में दबा वहां से जड़ निकला, फिर ऊपर उड़ता है, फिर गिरता है, फिर जड़ निकलता है। ये क्या होता है? भूसाई। मतलब इसको क्या कहते हैं? प्रतान। ठीक, घास। नहीं आया समझ? आ ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ये सब क्या होता है? भूसाई। रनर करता है ये लोग, सांप जैसे ऐसे ऐसे। आया समझ? आ नहीं आया? तो जितने भी रहेगा, जैसे कि आपको देखिए अभी बोली ना मैडम, गर्मी के दिन में वो चटनी खाते हैं पुदीना का, वो सब क्या है? रनर। आया समझ? आ भूसाई बोलते हैं उसको। क्लियर हुआ? चलिए अब अगला लिखिएगा, सजीव की संरचना। क्लाइंबर बोलते हैं, वो चढ़ने के लिए, ठीक, करने के लिए बताया ना आपको, टेंडिल्स पाया जाता है। ठीक है यार। चलिए अगला लिखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इधर ध्यान से समझिए। सबसे पहले कहता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो पहले दोनों का बता दूं क्या है? इसमें दिया नहीं है लेकिन, ठीक। तो देखिएगा, एक प्रोकैरियोटिक संरचना और दूसरा कौन सा बता रहा हूं मैं आप लोग को? यूकैरियोटिक का। ठीक, पहला समझिएगा क्या है ये? प्रोकैरियोटिक का। और दूसरा क्या होगा आपका? यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में दोनों आ जाएगा, पहला प्लांट आएगा और दूसरा क्या आएगा भाई आपका? एनिमल आएगा यार। ठीक, पहला कौन आएगा आपका? प्लांट, और दूसरा कौन आएगा आपका? एनिमल आएगा। क्लियर हुआ है तक क्या? तो इधर पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया की संरचना। बता दें बैक्टीरिया की संरचना आएगा प्रोकैरियोटिक में यार। देखिएगा, पहला हम देखते हैं बैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोटिक से।
चलिए बन गया। कितना लंबा दे दिया हमने? बस 2.5 घंटा हो गया। हो गया सर। जो हम वहाँ दिल्ली आइसक्रीम में 3.5 घंटा खींच के जब पढ़ाते हैं हमको 6 साल हो गया। सीबीएसई वाले बीएससी में 5-6 साल हो गया वहाँ पढ़ाते हैं। क्या बोलिए आप? फोटो खींचे डायग्राम नहीं बनता सर। बनाओगी तो कैसे नहीं बनेगा सब चीज़? आप कभी ट्राई किए हो? इसीलिए तो Maths मैथ्स वाली लिए थे। अब हमारा तो किस्मत ही बेकार था। हम साइंस कॉलेज में केमिस्ट्री में लेने वाले थे, कहाँ बॉटनी में ले लिए थे। तो साइंस कॉलेज में कौन कौन है प्रोडक्ट? सब साइंस कॉलेज वाले हैं। तो कौन कौन से बेच वाले हो? मैं तभी 2019 में निकला अभी NSC। सब नए। अभी निकली। मैं 20। मैं 2015 14 हम 11 के निकले। उस समय परसेंटेज बेस से लगता था, हमारा भी लगा था कोंडा हमारा भी में। परसेंटेज बेस से तो है। नहीं मतलब कोंडा हमें लगा था हमारा परसेंटेज बेस से उस समय बगे। तो क्यों नहीं गया सर? अरे उसमें 14,000 कुछ रुपये मिलता था। हाँ तो अभी बढ़ भी तो गया सर। 2014 में टॉप किए तो बीएड नहीं था। लगेगा सर आपका क्या? प्रोफेसर। देखो भगवान से दुआ है, अभी साइंटिफिक ऑफिसर में हो जाएगा ऐसा। लेकिन जो बनता है वो जल्दी से बन जाता है सर। हमारा टीचर होना, सीट भी निकाल लिया, नेट भी निकाल लिया और प्रोफेसर है। हम कहाँ बेरोजगार स्वयं कहना सेल्फ स्टडी है उसका, कहीं कोचिंग वगैरह नहीं किया है। सोचो तुम, हम खाली ये पैसा के चक्कर में पड़े हैं। एक बार पैसा का लत लगता है सर आप नेट नहीं क्लियर किए? नहीं हुआ है यार। अभी पीएचडी हो करेंगे तो हम लोग को भी कोचिंग करवाइए। अरे तो अपना घटाना देख ले। चलिए हो गया, समझा दूं आप भाई? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कहता है कौन से कहता है भाई आपका प्रोकैरियोटिक सेल। ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक। इधर देखिएगा, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसके चारों तरफ क्या रहता है आपका? सेल वॉल, ठीक। लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल होता है वो अलग अलग चीजों का बना होता है। जैसे बैक्टीरिया है जिसका सेल वॉल किसका बना होता है? म्यूकोपेप्टाइड का। किसका बना होता है? म्यूकोपेप्टाइड। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होता है जैसे कि आपका क्या है? आर्की बैक्टीरिया, उसका सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टाइडो ग्लाइकान का बना होता है, ठीक। किसी का सेल वॉल किसका बना होता है? मरम्यूरिक एसिड का बना होता है। किसका बना होता है? मरम्यूरिक एसिड का। किसी का सेल वॉल बना होता है पॉलीसैकेराइड का। आया समझ? मतलब याद रखना, बैक्टीरिया का सेल वॉल सिर्फ किसको याद रखना? म्यूकोपेप्टाइड का। क्लियर हुआ है तक के? म्यूकोपेप्टाइड बैक्टीरिया का सेल वॉल, म्यूकोपेप्टाइड मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है आपका? सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, ठीक। फिर कहता है इधर देखिएगा, फिर उसके बाद क्या लाता है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन का। किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन का। किसका बना होता है भाई आपका? लाइपोप्रोटीन का क्या बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना, जिसकी मोटाई, इसको मोटाई को पूछ सकता है, इसका 75 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है? तो 100 एंगस्ट्रॉम है। कितना होता है भाई आपका? 75 से 100 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ है तक के? आ गया समझ यहाँ तक क्या? कोई डाउट कहीं पास? फिर कहता है इधर देखिए, ध्यान समझिएगा, जिस जगह पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वाइलिंग हो जाएगा, क्वाइलिंग मतलब सिकुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा सिकुड़ गया है, जहां पर सिकुड़ेगा उसे क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं। और यही मीजोसोम प्रोकैरियोटिक में क्या क्रिया में भाग लेता है? श्वसन की क्रिया में भाग लेता है, जो उधर लिख पाया हूं मेटाबोलाइज। आया समझ? श्वसन की क्रिया में क्या होता है? भाग लेगा। कौन लेगा? तो मीजोसोम। दूसरा एक शब्द देखिएगा, इपीसोम। ये इपीसोम मतलब आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान करेगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान, आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान। क्लियर हुआ है तक क्या? इपीसोम, ईपी ईपी। क्लियर हुआ? कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो 70। और राइबोसोम का क्या काम होता है? तो
प्रोटीन का सिंथेसिस करना। मतलब इसीलिए कहा जाता है राइबोसोम को किसकी फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्लियर हुआ यार? तो आपके बॉडी में कौन सा राइबोसोम है? 80 ठीक। लेकिन अगर इस पे अब मनुष्य में पाया जाता है 55 राइबोसोम पाया जाता है। अगर पूछेगा यूकैरियोटिक में कितना, तब 80 लिखो। आया समझ? आपके शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा राइबोसोम है? 70। लेकिन आपके शरीर पे, ह्यूमन बॉडी के शरीर में 55 राइबोसोम पाया जाता। आया समझ? कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 55। लेकिन यूकैरियोटिक में बोलेगा तब 80। सर राइबोसोम के पहले क्या लिखे हैं? इसको ये सब पीछे ये 70 इसको हाँ 70। ये 70 है और ये एस है। और इधर गणित नहीं लगाना है, सुन लो इसका मतलब। 70 मतलब कहता है कि राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा है इधर देखिएगा। जैसे 70 लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? 70 मतलब 2 सब यूनिट। पहला है आपका 30S और दूसरा है आपका 50। ठीक। ये दोनों मिलके कितना बनाएगा? 70। जोड़ना नहीं है, गणित नहीं है, ये बायो। ठीक। और एस का मतलब होता है सेडिमेंशन, सेंडिमेंशन ऑफ यूनिट। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अवसादन गुणांक। क्लियर हुआ? वो वैज्ञानिक है, इस कारण उसको एस लिख देते हैं। क्लियर हुआ यार? आ गया समझ यहां तक के? अब देखिए अगला देखिएगा। अब इसमें पाया जाता है लैमेला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैमेला, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करेगा? भाग लेगा। कौन सी क्रिया में भाग लेगा? प्रकाश संश्लेषण की। क्लियर हुआ है तक क्या? कौन सी क्रिया में भाग लेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेगा। आया समझ? जिसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। और ये पॉलीराइबोसोम हो गया। हाँ, इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए, क्योंकि इसमें केंद्रक क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है। कहाँ से आए इतना लेट? इतना मोबाइल जरूरी था? नहीं सर, घर से सामान आया तो उसको ले रहे हैं। अच्छा सामान आया तब तो ठीक है। खाने का आया है कुछ? लेके आ जाना था यार। ठीक है। लैमेला प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करेगा? भाग लेगा। दूसरा क्या बताया मैं आप लोग को यार? इसमें गोलाकार या सर्कुलर क्या पाया जाता है? डीएनए। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इस कारण इसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। आया समझ? नहीं आया? क्लियर हुआ तक के? फिर अगला होता है फ्लैजिला। लोकोमोशन के लिए क्या पाया जाता है? आपका फ्लैजिला पाया जाता है। क्लियर हुआ? और जिस बैक्टीरिया पे क्या होगा? जिस बैक्टीरिया पे कैप्सूल प्रेजेंट होगा, जिस बैक्टीरिया में क्या रहेगा? कैप्सूल प्रेजेंट रहेगा, वो बीमारी पैदा करेगा, मतलब पैथोजेनिक। और जिस बैक्टीरिया पे कैप्सूल नहीं होगा, वो बीमारी पैदा नहीं करेगा। आया समझ? सब मतलब जितना भी जीवाणु होगा सब बीमारी पैदा करता है क्या? दही वाला खाती है, करता है क्या? जैसे हमारे हम इसे आज दही के ऊपर फंगस लगा बोल के वो पीला पीला सब भाग को फेंक डाली। खाली रहती है तो मक्खी है तो मामा का हो गई सेंदरी। ठीक नहीं आया समझ? तो ये क्या होता है भाई आपका? ये जिस बैक्टीरिया पे कैप्सूल प्रेजेंट रहेगा वो क्या होगा? आपका पैथोजेनिक, मतलब बीमारी पैदा करेगा। और जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल एब्सेंट रहेगा वो बीमारी पैदा नहीं करेगा। क्लियर हुआ तक क्या? आ गया समझ? अगला होता है सीलिया। तो बैक्टीरिया पे सीलिया का काम होता है लोकोमोशन, और वो जोड़ने का काम करता है, कंजुगेशन का, संयुग्मन का काम करता है। लिखिएगा जीवाणु का सीलिया, लिखिएगा जीवाणु का सीलिया लैंगिक जनन का संयुग्मन का कार्य करता है। लिखिएगा जीवाणु का सीलिया लैंगिक जनन में संयुग्मन नलिका का निर्माण करता है। उसी को कहते हैं सेक्स पिल्ली, उसी को कहते हैं फिब्री। लिखेगा सीलिया जीवाणु में लैंगिक जनन के समय संयुग्मन नली का निर्माण करता है, संयुग्मन नली का निर्माण करता है। हो गया? उसी को लिखिएगा सीलिया को सेक्स पिल्ली कहा जाता है, या उसी को कहा जाता है झालर कहा जाता है, या उसी को फिब्री कहा जाता है।
बैठो बैठो ले आओ क्लास बस हो गया ना, छोड़ दो हमें। और दोनों माची तो ये तो बाबू तो बच्चे है ना, सर क्या बोले झालर उसी को झाला या उसी को फिबड़ी कहते हैं। अभी तो मैंने इसे अभी यहाँ तक ये पढ़ाए हो, अभी हाँ उसका विभाजन बच्चे हैं। हाँ एक दिन में उसका विभाजन और उसका विभाजन, एक दिन में अंग तंत्र हो जाएगी, 3 दिन में खत्म कर दूँ रे। 3 दिन हाँ सर संडे संडे की क्लास नहीं, और ले लीजिए बीच में। ठीक, कल कौन सी है? संडे सही रहेगा सर, हम लोग भी आ पाएंगे। नहीं सर, हम लोग कम से कम पढ़ाए, हम लोग को ना ठीक है, मैं टाइम के लिए मरीज बता देगा। मैं जैसे कॉलेज से किसी दिन भाग जाया करूंगा 3 बजे, 1 घंटा भाग जाया करूंगा, 1 घंटा पढ़ा के निकल जाया करूंगा। सर जीने के बाद जो होते हैं मतलब 3 बजे पूरा आएंगे का सर? DNA 3 बजे आएंगे सर? सोम मंगल को 1 तारीख को 2 तारीख को नहीं ले पाऊंगा ना यार। मतलब सर 3 मैं बजे मरीज आएंगे? को बता दूंगा, वो ग्रुप में डाल दूंगा। तो ध्यान सुनिएगा, आज आप लोग इतना ही पढ़िएगा। आप लोग को नेक्स्ट में भेज दिया जाएगा टाइम टेबल, उस टाइम में आप लोग जुड़ जाइएगा वीडियो पर।